सबसे आसान तो यस्य में वाला है। अच्छा चलिए दोहराते हैं। ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य और देवता कह छंद त्रिष्टुप। चलिए ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् आधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधि यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमः प्रदिशो यस्य बाहुः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षैरजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा आपोह यद्बृहतिर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासूरेकः कस्मै देवाय हविषा यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा मानो हिंसि जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम त्वरेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, माताओं बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों और आचार्य महानुभाव, कल हमारी चर्चा किस मंत्र को लेकर थी? यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, अर्थात जो दो लोक हैं वो किस लिए स्थिर हैं? ताकि एक दूसरे को आकर्षण से बांधे हुए हैं और बीच में जो है वो सूर्य उदेति, जो सूर्य है वो उदित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो ये सारा प्रकरण क्या है? सृष्टि उत्पत्ति का है। तो इसमें एक तरह से सृष्टि बताने के साथ पूरा का पूरा त्रैतवाद भी है। किससे बन रहा है, कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि आखिरी मंत्र जो क्या है, वयम श्याम, तो बोले वयम श्याम पतयोरयीणाम, तो ठीक है पर होगा कैसे? ऊपर की बात पता होगी ना तो होगा, नियम मालूम होगा तो काम बनेगा, नियम ही नहीं मालूम होगा तो काम कैसे बनेगा? तो इस पूरे के पूरे सूक्त में
सृष्टि उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने समझाया है। इसका मोटा अर्थ देखते हैं। आपोह यद बृहतिर विश्वमायन। आपह का अर्थ जल। आपह शब्द संस्कृत में नित्य, हाँ, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य बहुवचनांत है। सदा बहुवचन में ही प्रयोग होगा और स्त्रीलिंग में ही होगा। क्यों कि उत्पादकता से जोड़ा हुआ है, उत्पन्न करने का जो सामर्थ्य है उसके कारण से। तो आपह ये कहता है कि ये जो सृष्टि है कहां पर थोड़ा सा पता लगता है। आपह तो वो कहता है कि आपोह यद बृहतिर विश्वमायन। ये विश्वत्व का जो इसका रूप बनता है वो बनता है आपह की स्थिति में आकर। इससे पहले तो क्या है? तस्माद्वा, तस्माद्वा, पंक्ति बोलो। तस्माद्वा ये तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूत। आकाशात् वायु, वायो अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः। मतलब परमेश्वर की रचना का प्रारंभ जहां से होता है और समाप्ति जहां पर होती है, वो समाप्ति जहां होती है वो पुरुष, जो कुछ समर्थ होकर यहां दिखाई दे रहा है। सबसे उत्कृष्ट जो रचना बनी, सबसे अंत में बनी, ये सृष्टि का क्रम है। ये उपनिषदों में मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, हाँ, इसमें भी मिलेगा। इसमें भी और किन किन सूक्तों में मिलेगा? ये जल की बात जो कह रहा है ये पिछले किसी सूक्त में हम पढ़ चुके हैं। नासदी, देखो, ना सदासी नो सदासी तदानीम नासी द्रजो नो योमा परोयत किमा वरीवह कुहकस्य अंभ किमासीत गहनम गभीरम न मृत्युरासीत अमृतम न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः आनीदवातम स्वधया तदेकम यस्मात् धान्यं न पर किंचनास तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम। यहाँ पर शब्द है सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेना भुवपिहितम यदासी तपसस तन्महिना जायते। सलिलम, अब आपह, सलिलम, जलम, ये जो सारे प्रयोग हैं सृष्टि के क्रम में। अब इसमें एक समस्या है बड़ी विचित्र, वो दर्शन में तो आपने पढ़ी है। दर्शन में पंचभूतों की उत्पत्ति कैसे बताइए? वेदांत का पंचीकरण क्या है? पढ़ा है, वेदांत तो पढ़ा है, पंचीकरण क्या है? अब वो पंचीकरण क्या है वो ये समझो। वो ये कहता है कि जो मूल तत्व हैं वो स्थूल कब बनेंगे, दिखाई कब देंगे? जब उनमें कुछ जोड़ा घटाया जाएगा। तो जोड़ना और घटाने में मूल तो 5 ही हैं, तो फिर ये इतने सारे कैसे हो जाते हैं? 5 ही क्यों नहीं दिखते? ये तो बहुत दिखते हैं। तो ये बहुत दिखने का कारण क्या है? वो पंचीकरण है। मतलब इसको त्रिवृतकरण से भी और पंचीकरण दोनों से समझते हैं। और इसी का जो सिद्धांत चिकित्सा में काम करता है वो क्या करता है? त्रिदोष। वो 5 को 3 में बदल देता है। मतलब काम करने का क्या तरीका है कि मूल को समझो। आप ये मसाला बना रहे हो, इसमें आप बजरी मिलाते हो, सीमेंट मिलाते हो, रेता मिलाते हो, तो आप ये देखते हो कि ये बनेगा तो इसका अनुपात क्या होना चाहिए।
जब एक छोटे से छोटे काम को बनाते समय किसी मिश्रण को आप काम में ले रहे हो और मिश्रण जो है वो एक से अधिक पदार्थों से बना है और एक से अधिक पदार्थों से बना है, तो उसमें विशेषता किस चीज की है? अनुपात की। तो वैसे ही ये सारा संसार जो है ना, बना तो मुख्य चीज से जो है वही है, लेकिन उसके अनुपात का अंतर है। तो इस संसार को हम क्या कहते हैं? पांच भौतिक है। मतलब इस दुनिया का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो पांच भूतों से रहित हो। मतलब इसमें आकाश सब में है, वायु सब में है, अग्नि सब में है, जल सब में है, पृथ्वी सब में है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा जो हुआ या जिस क्रिया से होता है उसको पंचीकरण कहते हैं। विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वे स्वे त्वर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। इसको समझाने के लिए अच्छा तरीका होता है लाला जी का रुपया। वो आसानी से समझ में आता है, सबका काम पड़ता है। वो कहता है कि प्रत्येक महाभूत 1 रुपया है। अग्नि 1 रुपया है, जल 1 रुपया है, वायु 1 रुपया है, पृथ्वी 1 रुपया है। तो कहता है कि अब करना क्या है कि इनको आपस में मिलाना है। तो किस अनुपात से मिलाएं? तो कहता है विधा विधाय चैकैकम। पहले ऐसा कर दो कि रुपए में सबको 8 में बांट दो। तो कितने 8 आने हो गए? अब विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः 1 अठन्नी को 4 में बांट दो। तो एक जो अठन्नी बढ़ती ना 4 जगह, वो मुख्य को छोड़कर बाकी को दे दो। जैसे पृथ्वी को आपने 50% में बांटा, तो जो 50% है पृथ्वी से भिन्न 4 महाभूतों में जोड़ो। पृथ्वी में 50% रह गया और बाकी को थोड़ा थोड़ा सबको मिल गया। इसी तरह 5 को तोड़ो और 8 सबको बांट दो, तो सब जगह पूरा हो जाएगा कि नहीं? पूरा पूरा हो जाएगा। भाई 50% तो मुख्य महाभूत होगा और 50% में शेष 4 होंगे। तो जो जो 50% वाला होगा उसका वो नाम होगा। ये आकाश है कि ये वायु है कि ये अग्नि है कि ये जल है कि ये पृथ्वी है। वो पृथ्वी में 5 हैं, लेकिन पृथ्वी क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व 50% है और बाकी 50% में 4 हैं। इसलिए पदार्थों में इसमें अंतर अनुपात होता है। देखो ऐसा है कि आप रुई को किलो भर नापते हो तो आयतन कितना होता है, और यदि पारा आप किलो भर ले लो तो इतनी सी शीशी में आता है। क्योंकि उसके अंदर किसी चीज की जो कमी हो गई है, वो घनत्व तो बढ़ गया ना उसका। तो और सब वस्तुओं में कुछ भी नहीं है। ये इस जो मिश्रण की मात्रा का अनुपात में भिन्नता है, और विज्ञान इसको समझता है और उनको बदल सकता है, बदल देता है। इसके लिए आपको याद होगा, यदि विज्ञान पढ़े हो तो, हर एक की एक संख्या होती है। हाँ, और वो सबसे निकट किसमें है? पारे और सोने में। पारे और सोने में 1 का फर्क है। पारे और सोने में 1 का फर्क है। इसलिए प्रायः ये प्रयत्न होता है कि पारे को सोने में बदला जाए। बदला जा सकता है, वैज्ञानिक मानते हैं, खर्चीला बहुत है। और इसके लिए पुराने समय में बदलते रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है? दिल्ली के बिरला मंदिर में पीछे यज्ञशाला है। कभी आप जाओ तो घूमते देख लेना। बिरला मंदिर के बगीचे में पिछली तरफ यज्ञशाला है। यज्ञशाला के जो खंबे हैं उनमें
कौन सा खंबा है ये तो मुझे बहुत भूल गया, पहले देखा था। तो एक खंबे पर इधर की तरफ एक बड़ा सा शिलालेख लगा हुआ है। उसके शिलालेख के नीचे 5 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं। एक महात्मा गांधी हैं, एक ठक्कर बापू हैं, एक बजाज हैं, एक शायद बिरला हैं और एक कृष्ण शास्त्री हैं। करने वाला व्यक्ति कौन है? कृष्ण शास्त्री। कृष्ण शास्त्री ने इन लोगों की उपस्थिति में पारे को किसी मिश्रण में मिलाकर सोने में बदला, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया बताने से इनकार कर दिया और इन लोगों ने उस सोने को जौहरियों से परीक्षण करवाया। उन्होंने कहा कि यह सोना बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, और उस सोने को बाजार में बेच दिया गया, जो उस समय के हिसाब से 75,000 रुपए का था। तो बात केवल बताने का उद्देश्य कितना है कि दुनिया में एक भी वस्तु जो अलग दिख रही है वास्तव में कुछ भी अलग नहीं है। ये इसके संरचना की भिन्नता मात्र है। इसलिए कोई वस्तु हल्की, भारी, काली, गोरी, मोटी, छोटी कुछ भी नहीं है। मतलब ये केवल किसी के क्रम का अंतर है। तो वो कहता है कि ऐसे ही ये सृष्टि जो है 5 भौतिक है, तो इसलिए है कि ये 5 भूतों से बनी हुई है। अब शरीर जब उसी 5 भूतों से बना है तो इसकी चिकित्सा के लिए 5 भूतों को समझना चाहिए। इन्हीं से बना हुआ है भाई। ये यज्ञशाला जिस मिट्टी से, सीमेंट से, लोहे से बनी है, इसमें टूट फूट होगी तो क्या करोगे? लकड़ी लगाओगे, सीमेंट लोहा ही लगेगा। मतलब जो चीज जिससे बनी है उसमें बिगाड़, अवनति या सुधार उन्हीं वस्तुओं से होगा ना। तो इसलिए चिकित्सा ने क्या किया कि उस 5 भूतों के सिद्धांत को किस में बदला? 3 धातुओं में, वात, पित्त और कफ। तो उसी हिसाब से शरीर की चिकित्सा की जाती है कि भाई रोग होगा तो इनके कुछ विकृति होने से होगा, किसी के बढ़ जाने से होगा या किसी के घट जाने से होगा, और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या है? सम। श्लोक बोलो तो। समदोषनि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ की परिभाषा भी कितनी अच्छी है। स्वस्थ, ये स्वस्थ क्या मतलब अपनी ठिकाने रहना, और इसमें गड़बड़ होती तो ठिकाने पर नहीं होता, स्व में स्थित नहीं होता। एक बार की रोचक बात है, मेयो कॉलेज में किसी कार्यक्रम में हम गए हुए थे और डीएवी स्कूल के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, पुराने लोग जानते हैं, मंजुनाथ शास्त्री। उनको निर्वचन या शब्दों को जोड़ तोड़ करना बहुत अच्छा लगता था, आता था। तो एक सज्जन थे जगमोहन जी, वो इसमें रीजनल स्कूल में अध्यापक थे, हिंदी के कॉलेज में। कोई बात चली, बस प्रसंग तो मुझे याद नहीं। तो जगमोहन जी बोले, जी मैं कायस्थ हूं। तो मंजुनाथ जी बोले, मैं भी कायस्थ हूं। तो बोले, आप कौन से कायस्थ हो? मैं काया में स्थित हूं। जो कायस्थ कौन होता है? काया, काया में जो स्थित है वो कायस्थ है ना। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। तो कोई आदमी स्वस्थ कब रहता है? जब अपने में रहता है, परेशान नहीं होता है, ठीक ठाक शांति से बैठा रहता है। तो वो कहता है कि स्वस्थ कब होता है? कहता है समदोष। अब दोष शब्द सामान्य रूप से किस अर्थ में आता है? बुराई। लेकिन यहां दोष उस अर्थ में नहीं आता। यहां दोष किस अर्थ में आता है? धारण करने वाले धातु के अर्थ में आता है। अच्छा, दोष व्याकरण के हिसाब से क्या है? इस पर एक बढ़िया सी पंक्ति है। तात तात वाग्भट्ट मारुदी। बेटी कह रही है अपने बाप से, पिताजी क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो?
बोले कभी कभी अच्छा करने वालों का भी बुरा हो जाता है। बोले तात वागभट्ट मारुदी कर्मणाम गतिरीदृशी, ये तो कर्म की गति है। क्या हो जाता है? दुष धातु रिवास्माकम गुणो दोषाय केवलम। दुष धातु को गुण होगा तो क्या बनेगा? भाई किया तो क्या था? गुण, और बना क्या? बोले कभी कभी अच्छा करने पर भी बुरा हो जाता है। जैसे दुष धातु को गुण करोगे तो दोष बन जाएगा। तात वाग्भट्ट मारुदी कर्मणाम गतिरीदृशी दुष धातो रिवास्माकम गुणो दोषाय केवलम। तो वात पित्त कफ दोष, दोष का मतलब बुराई नहीं, दोष इनको हम कहते हैं जब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, मतलब उनके बिना जीवन नहीं है, लेकिन उनका कम होना या उनका ज्यादा होना वो हमारे लिए दोष है। समदोष समाग्निश्च, अग्नि भी सम होनी चाहिए। शरीर में कितनी अग्नि है? 13। जठराग्नि तो मुख्य है, लेकिन जठराग्नि तो केवल अन्न को रस में बदलती है, फिर रस को आगे कौन ले जाएगा? धातु अग्नि कहते हैं उनको। हाँ, रस रक्त मांस मज्जा शुक्र, यो एक से एक चीज बदली है ना, तो बदली क्या बिना प्रक्रिया के बदल गई और बिना ऊर्जा के बदल गई? एक प्रक्रिया से बदली और ऊर्जा से बदली, तो ऊर्जा जो है उसका ही तो नाम अग्नि है। तो वो इस शरीर में 13 तरह की अग्नियां हैं जिनसे ये शरीर के धातुओं का निर्माण होता है। और धातु भी धातु इसलिए कहते हैं, धातु तो सोना चांदी है, फिर यहां धातु का क्या झगड़ा है? धारणा धातव, ये शरीर को धारण करते हैं। बाहर भी मतलब धारण करने से धातु, धारणात धातव, तो ये शरीर को धारण करते हैं, अर्थात इनके बिना ये शरीर धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कहते हैं। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब ये परिभाषा चिकित्सा की, आयुर्वेद की है, आयुर्वेद विचारक की है कि भाई स्वस्थ व्यक्ति कौन है। सामान्य रूप से हम कहते हैं स्वस्थ वो है जिसका इतना वजन है, इतना कद है, इतना छाती है, इतना सांस है, इतना ब्लड प्रेशर है, ये सब लक्षण नापे जाते हैं। वो मूल पर जाता है कि जिनसे चीज बन रही है उनकी परिस्थिति क्या है। खाने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे, खाते ही चले जाएंगे, खाते ही चले जाएंगे, खाते ही चले जाएंगे। हमारे गुरुकुल में एक होता था भला आदमी, अब तो कहीं अध्यापक भी लगा हुआ है, जिंदगी में पढ़ा तो कभी नहीं, पर अध्यापक हो गया, इसकी किस्मत अच्छी है। तो जब वो सारे हमारे विद्यार्थी बचपन के जानते हैं, जब वो दाल बांटने वाला आता था तो ऐसे मुंह करता था, और रोटी बांटने आता था ऐसे पकड़ लेता था। कितनी मालूम नहीं। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, कहता है स्वस्थ कौन? जो मध्यम सम, अर्थात सब एक अनुपात में, कम और ज्यादा तो रोग, विषमता ही रोग। अच्छा, वैसे प्रकृति में देखो तो प्रकृति सम, और यदि इसमें विषमता आ जाए तो विकृति। मतलब बनती कब है? विकृति से। प्रकृति रहेगी तो नहीं बनेगा, विकृति होगी तो बनेगा, कुछ टूट फूट होगी तो बनेगा ना। किधर से कटेगा, किधर जुड़ेगा, तभी तो बनेगा। बनना क्या? बनना क्या? कुछ भी नहीं। इधर से कुछ हटना, उधर कुछ लग जाना। नया क्या बनाता है? कोई भी क्या बनाता है? कुछ हटाता है, कुछ इधर से उठाकर इधर रख देता है, इसको बन गया कहता है। ये ईंट पत्थर इधर उधर पड़ा हुआ था, उठा के यहाँ एक के ऊपर एक रख के खड़ा कर दिया, कहता है ये बन गया। क्या बन गया इसमें? भाई कहीं बिगड़ा है इसलिए ये बना कह रहा है। बनना और बिगड़ना ये आपकी अपेक्षा से है। प्रकृति की अपेक्षा में क्या है? क्या कहेंगे इसको? केवल परिवर्तन है। मतलब मरना और जीना आपकी अपेक्षा से अच्छा और बुरा है। प्रकृति में ना अच्छा है ना बुरा है।
केवल बदलाव है। बदलाव यदि हमारे लिए अच्छा बुरा नहीं होता तो हम कहते हैं परिवर्तन हो गया, मतलब उससे यह लगता है कि मुझे इससे न नुकसान हुआ न लाभ हुआ। लेकिन यूं कहते हैं यार बुरा हुआ तो परिवर्तन, लेकिन कहते हो बुरा हुआ तो इसका मतलब उस परिवर्तन से आपको दुख हुआ, हानि हुई, नुकसान हुआ। बोले यार वो बहुत अच्छी चीज बन गई, बन कहां से गई? हुआ तो परिवर्तन है, लेकिन आपको बन गया क्यों लगता है? इसलिए कि उसमें आपको अपनी अनुकूलता दिखाई देती है। जन्म आपको अनुकूलता बता रहा है, मृत्यु आपको अपनी प्रतिकूलता बता रही है, बस और कुछ भी तो नहीं है। इस अनुकूलता और प्रतिकूलता को आप देख रहे हो। तो एक मंत्र, समय हो गया आपका, मंत्र ये कह रहा है कि इस प्रकृति को यदि आप देखो तो इस प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का एक क्रम है, उसका एक अनुपात है, और वो निश्चित अनुपात जब दृश्य से अदृश्य से दृश्य में आता है तो जब तक तो अदृश्य में रहता है तो वो परिस्थिति कौन सी होती है? सूक्ष्म भूतों तक की होती है, और उसके बाद स्थूल भूतों की होती है। तो स्थूल भूत क्या है? तो वो कहता है जब प्रकृति दृश्य में आती है, और दृश्य में कब आती है? जब वो पंच आपस में मिल जाते हैं, मतलब वो एक भूत जो है वो 5 भूतों में बदल जाता है, 5 भौतिक बन जाता है, तब वो स्थूल भूत होता है। वो यदि अकेला अकेला होता है तो फिर नहीं होता, फिर तो सूक्ष्म भूत होता है। तो सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत बनने में जो प्रक्रिया होती है वो पंचीकरण की प्रक्रिया है, और उससे भी आगे जबकि प्रक्रिया होती है वो शरीर के निर्माण की होती है, वो त्रिवृत्तकरण की होती है। उस 5 को ही 3 में बदल देते हैं। तो ये कह रहा है आपो यह बृहतिर विश्वमायन, मतलब ये संसार जो है अव्यक्त से जब व्यक्त की ओर आता है तब ये जो व्यक्त की परिस्थितियां हैं वो क्या होती हैं? विश्वमायन, स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तो वो प्रकट होने वाला स्वरूप, उस स्वरूप की हम उपासना करें। इस उपासना को कल देखेंगे ये क्या चीज है। ओम शांति शांति शांति। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।